देश भर में मणिपुर हिंसा को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को आम जनता खरी खोटी सुना रही है। जिस तरीके से लगातार मणिपुर की हिंसा होती है और हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट को ही संज्ञान लेते हुए सरकार पर, पुलिस व्यवस्था पर टिप्पणी करनी पड़ती है, ऐसे में कार्रवाई नहीं की गई और कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर संज्ञान लिया तो संज्ञान में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जब मणिपुर जल रहा था तब ना तो प्रशासन था ना ही शासन था। ऐसे में मध्य प्रदेश में लोग इस बात को लेकर, इस पूरी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर क्या मानते हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, आप लोग लगातार मणिपुर की हिंसा को लेकर देख रहे होंगे कि मणिपुर की हिंसा होती है और हिंसा के बाद कार्रवाई के बजाय लगातार मणिपुर जलता रहता है, लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती हैं। ऐसे में क्या कहें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर? मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सर, कितना खेत का विषय है ये। वहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कई प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। केंद्र गवर्नमेंट शांत क्यों है? बाकी चीज़ों में तो आप ईडी के छापे, अन्य छापों में तो आप आगे आते हो। इतना 70 दिन बाद माननीय न्यायालय ने संज्ञान में लिया और बोला कि अगर आपके बस की नहीं है तो मैं आपके साथ में आता हूँ। ये बहुत गलत बात है। केंद्र गवर्नमेंट को समय निर्णय लेना चाहिए। वहाँ की पुलिस व्यवस्था टोटल ठप है, कानून व्यवस्था ठप है, हर चीज़ ठप है। वहाँ पे आम जनता के ऊपर क्या बीत रही, रात कैसे कट रही, वो वहाँ की जनता समझ सकती है। और हम इसको महसूस कर सकते हैं कि जब वहाँ पर हम टीवी देख रहे हैं, नव समाचार पढ़ रहे हैं, कितना मतलब वहाँ का पूरा कुनबा त्रस्त है। मतलब ये गलत बात है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिए। सब चीज़ों को छोड़ के वहाँ पे आपको बात करना चाहिए, उस आम जनता के पास जाके आपको बात करना चाहिए। बहुत गलत बात है माननीय मोदी जी की। अब तक चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी ये भी की है कि जो वीरेंद्र सिंह हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी हैं, डीजीपी से जवाब तलब किया है, लेकिन मुख्यमंत्री को ये भी कहा है कि अब तक वो नैतिकता के आधार पर वो पद पर क्यों हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि केंद्र गवर्नमेंट कई मामलों में कहीं पोलाइटली होती है, वहाँ पोलाइटली उनको वहाँ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तत्काल वहाँ की गवर्नमेंट को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और गवर्नमेंट को अपने हाथ में वहाँ की पूरी व्यवस्था लेना चाहिए और आम जनता को बिल्कुल एक हफ्ता के अंदर रिलीफ मिलना चाहिए। और उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी गवर्नमेंट को करके, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि हम आपकी भरपाई करेंगे। और जिनके परिवार के लोग मरे हैं उनको नियुक्ति देना चाहिए, उनकी पूरी व्यवस्था करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, नियुक्ति देना चाहिए। आप क्या मानते हैं सर? एक बड़ा मामला है मणिपुर में, लगातार घर जलते रहे, वाहन जलते रहे, सड़कों पर कत्लेआम होता रहा, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई जो है वो अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी। सबसे बड़ी बात यह इसमें ये देखने को मिली है कि केंद्र सरकार मूक बधिर की जैसा कार्य कर रहा है। वहाँ पर इस तरह से जो हिंसाएं हो रही, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, इस पे केंद्र सरकार को अहम प्रमुख रूप से वहाँ की ध्यान देना चाहिए। आज ये स्थिति हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। ये बहुत शर्म की बात है। वहाँ की जो हिंसा और जो महिलाओं के साथ जो देखा जा रहा है, टीवी में और समाचारों में देखा जा रहा है, वो उससे पूरा देश मतलब आहत हुआ है और ये बहुत शर्मसार हुआ है। ये बहुत शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। मणिपुर के साथ साथ में हरियाणा में भी कई सारी हिंसा देखने को मिली, लेकिन जिस तरीके से अगर दोनों ही राज्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए कोई ठोस निर्णय की अब तक जरूरत है, वो ठोस निर्णय अभी तक नहीं ले पाई है। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी इसलिए करना पड़ रही है कि चूंकि सरकार जो केंद्र की है वह केवल अपनी, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें नहीं है वहाँ पर वो अपनी सरकारों के लिए बात करने जा रही हैं। उनको देश कहाँ जल रहा है, क्या हो रहा है, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कायदे से उनका ये दायित्व बनता है कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसकी ओर उनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, ध्यान देने की ज़रूरत है। आप क्या मानते हैं? आप भी सीनियर सिटीजन हैं, पूरी दुनिया में आप घूमे भी होंगे, आप लगातार लोगों को देखा भी होगा, अलग अलग जाति वर्ग के लोगों से भी मिले होंगे, लेकिन क्या मणिपुर में पहले ऐसे हालात थे? हाँ, हालात तो ऐसे नहीं थे, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जो वहाँ जो हुआ है वो पूरी मानवता शर्मसार हुई है। वहाँ पे पूरी मानवता शर्मसार हुई है। इसे न बीजेपी देखो, न कांग्रेस देखो, कुछ मत देखो, इसे मानवता के आधार पे देखो। और मानवता के आधार पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पे तत्काल निर्णय लेना चाहिए। किस तरीके के निर्णय मानते हैं आप? किस तरीके के निर्णय? सरकार को बदलो, अपने हाथ में ले, वो केंद्र के हाथ में ले। वहाँ का अगर उनसे नहीं संभल रहा है, वहाँ का, तो वो अपने केंद्र के राष्ट्रपति शासन लगा। क्या मांग है आप लोग, मतलब आम जनता के तौर पर आपकी मांग? आम जनता ये देखिए, आम जनता की ये है कि मान इस तरह का कहीं भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का बर्ताव मानवता बहुत ही निर्लज्ज है। कहीं ना कहीं देखिए, मणिपुर की हिंसा से कहीं ना कहीं यहाँ पर
लोग आक्रोशित हैं और जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आए, यही कहा है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सही संज्ञान लेते हुए टिप्पणी की है। आप क्या मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो कितनी सही है और क्या इतनी लगातार जो घटनाएं निकल रही थी, सरकार इस दौरान कार्रवाई करती तो शायद सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी नहीं करनी पड़ती। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया है, टिप्पणी की है, अब किस तरीके से देखें, सरकार को क्या करना चाहिए? मणिपुर में जो सीएम है उसको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि माता बहनों की जो इज्जत लूट रही है, सारा देश से शर्माक हो रहा है, इसलिए तत्काल सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। मेरा सिर्फ यही कहना है। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, आप क्या मानते हैं? आप जिस तरीके से इस्तीफा की जो बात कही है, नैतिकता के आधार पर अब तक सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो कहीं ना कहीं उस पूरे टिप्पणी को कैसे देखें? मेरा मानना ये है कि वाकई में छोटी सी घटनाओं में, छोटे से दंगों में जब राष्ट्रपति शासन लग सकता है, कई राज्यों में लगा है, तो वहाँ तो बहुत बड़ी घटना है साहब, वो बहुत बड़ी घटना है। उस घटना पर तत्काल प्रभाव से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और मानवीय आधार पर वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और तत्काल बोलना चाहिए कि मेरे बस की अब नहीं है, आप देख लो। बिल्कुल, देखिए डीजीपी से भी यहाँ पर जो है वो डीजीपी से भी जवाब मांगे, नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप क्या मानते हैं सर, आप सीनियर सिटीजन हैं, बहुत सारा समय जो है आपने देश भर की कामकाजों में देखा होगा, बहुत लंबा समय आपने देश की सेवा के लिए दिया होगा, तो कहीं ना कहीं आप क्या मानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कहाँ तक जायज़ है? ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, कहीं भी इस देश में इस तरीके से अभी तक नहीं हुआ है। अब ये देखने को मिल रहा है और जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहीं ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? मेरा कहने का मतलब ये कि ये इनके ही द्वारा करवाए जा रहे हैं। आपका मतलब, आप जो आपने बात कही कि इनकी सरकारें हैं, तो क्या केवल आपका एलिगेशन है बीजेपी पर कि बीजेपी की सरकारें हैं इस वजह से ये हो रहा है? एलिगेशन नहीं है, एलिगेशन नहीं है भाई, ये जो दिखाई दे रहा है वो ये जो दिखाई दे रहा है ये केवल इसलिए दिखाई दे रहा है और किसी जगह नहीं दिखाई दे रहा। हमारा मानना ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरीके से कदम उठाना पड़े तो ये सुप्रीम कोर्ट को ही बंद कर देना चाहिए, सारी चीज़ें बंद कर देना चाहिए जब इनको मनमानी करना है तो। कहीं ना कहीं देखिए मनमानी की बात यहाँ पर सरकार की कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है आहत होके की है, उन्हें देखा ना सरकार कुछ कर रही है ना केंद्र सरकार कुछ कर रही है, तब उसको अपने ध्यान में आया कि मेरा भी कुछ कर्तव्य है, तो वो कर्तव्य अपना पालन कर रही है जब सरकारों को हट के, तो ये उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है चीज़। बिल्कुल, देखिए इसको बहुत सही कदम जो है सुप्रीम कोर्ट का बताया जा रहा है। जिस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है उससे यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो मणिपुर में जिस तरीके के हालात हैं उन हालातों को सुधारने की जरूरत है और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को इस्तीफा अपने पद से दे देना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ दुष्यंत पारासर, खबर विभाग, भोपाल।